हेलो नमस्ते गुड इवनिंग। सो वेलकम टू सिलेक्शन बीपीएससी। ओके, सो बीपीएससी के अंदर 71st बीपीएससी का एग्जाम जो हमारा टारगेट है अभी के लिए। ऑलराइट, अभी बीपीएससी की जो लेटेस्ट नोटिस की बात करें तो 13 सितंबर को ये संभावित है। ऑलराइट, और हमारे पास लगभग 55 डेज, 45 टू 55 डेज का समय है। राइट, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी भी डाउट में हैं, अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं। फॉर्म तो किसी तरीके से आपने फिल कर दिया, लेकिन उसकी तैयारी शुरू नहीं हो पा रही है। राइट, कहाँ से शुरू करें, किस किताब को लें, किस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, कितनी वीडियोस देखें यूट्यूब पे, तो इसके बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इन सभी कंफ्यूजन में आप लगे रहो और एग्जाम की तैयारी करने का समय निकल जाए। क्योंकि प्रीलिम्स को 45 से 50 दिनों में निकालना संभव तो है, लेकिन उसके लिए एक सिंगल माइंडेड डिवोशन का होना बहुत जरूरी है। और इस जर्नी में अगर आपके साथ राइट मेंटोर हो, राइट स्टडी मटेरियल हो, राइट गाइडेंस हो, तो डेफिनेटली आप इसे 45 डेज में क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से कन्फ्यूज ही रहोगे, कब कहाँ कैसे क्या करना है, मटेरियल ढूंढते रहोगे, टेलीग्राम पे नए नए चैनल्स ज्वाइन करते रहोगे, ओके, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपका कंपटीशन आपको बीट करके आगे चला जाएगा। ओके, ये बातें बहुत हार्ड से लेकिन सच्चाई है। आप प्रीलिम्स का एग्जाम केवल देने के लिए नहीं देने जा रहे हो, बल्कि आपको क्वालिफाई करना है, आपको मेंस भी लिखना है, फिर इंटरव्यू देना है। और फाइनली जो इतनी शानदार वैकेंसी इस बार 21st बीपीएससी में आई है, 1250 वैकेंसी। ओके, और जिसमें अभी और लगभग 100-200 सीट और ऐड होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अगले 45 डेज तक सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ अपने मन को पूरी तरीके से एकाग्र रख के इस एग्जाम की तैयारी करें। और राइट, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सही तरीका होना चाहिए, कौन सी स्किल्स के ऊपर काम करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम नॉलेज के साथ साथ स्किल्स का एग्जाम होता है, हमारे कौशल का एग्जाम होता है, एप्टीट्यूड का एग्जाम होता है। तो उन सभी के ऊपर आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, बहुत अच्छे से सारी क्लासेस मिलेंगे आपको। आपको कम से कम समय में, कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी हमारे सिलेक्शन आईएएस की पूरी टीम की ओर से। ऑलराइट, सो माय नेम इज कलाम आजाद। ओके, और वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में मैं हूँ। बीपीएससी में ऑलरेडी जो 66वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसमें मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू दिया हुआ है। राइट, और इससे पहले भी मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था इसका। ओके, बट 66वीं वाले में मैंने इंटरव्यू दिया हुआ था। फाइन। और जैसा आप जानते हैं कि बीपीएससी दूसरे कमीशन की तरह और राइट काफी अपने आप को अपडेट करने पे, अपग्रेड पर ध्यान दे रही है। हालांकि जो 78 बीपीएससी हुआ था वो काफी कंट्रोवर्शियल था, है ना। आपने देखा बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसमें आंदोलन किए थे। ओके, चेयरमैन के ऊपर, बीपीएससी के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे। ओके, एनीवे, सो अभी किसी भी आंदोलन या किसी भी एक तरीके से आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। एग्जाम अपने टाइम पर ही होगा। ओके, इलेक्शन होने वाला है डेफिनेटली, तो बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम पे मैं देख रहा हूँ कि डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम डेट बदलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। इन सब में आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम डेट बदले या ना बदले, पहली चीज तो आप मान के चलिए कि नहीं बदलेगा। गॉट इट। इलेक्शन से पहले वो करवा देंगे, क्योंकि इलेक्शन में सरकार का वोट भी तो चाहिए ना। उन्होंने इतनी बढ़िया वैकेंसी निकाला ही इसीलिए कि सरकार को वहां पे थोड़ा सा इलेक्शन में फायदा हो। तो टाइम पर ही एग्जाम होगा। ओके, नंबर वन। नंबर टू, अगर एग्जाम की डेट चेंज हो भी गई, ओके, एक हफ्ते, 15 दिन, एक महीना आगे पीछे हो भी गया, तो अच्छी बात है ना। आपकी तैयारी अगर पहले से अपनी पीक पर होगी तो आपको रिवीजन के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा। गॉट इट। और नहीं हुई तब भी आपकी तैयारी अपने चरम पर होगी। और राइट, सो आप हमेशा एक बेनिफिट में रहोगे। गेटिंग इट। सो अभी फालतू के समय वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। ओके, ये हमारी पहली क्लास है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे अगर डेमो भी लेने वाले हैं। राइट, सो मैं समझता हूँ आप कई जगह पे डेमो भी देख रहे हो। ओके, बट कुछ चीजों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, गॉट इट, आप आईएएस पीसीएस बनने वाले हो तो डिसीजन आपका होना चाहिए। ऑल राइट, नंबर वन। नंबर टू, एग्जाम की तैयारी करने से पहले, तैयारी में सभी लोग खुद पढ़ते हैं, बट उससे पहले उस एग्जाम का, ट्रेंड का, पैटर्न का एनालिसिस करना, विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में हम पेपर का, बीपीएससी का बहुत अच्छे से एनालिसिस करने वाली हूँ। आपको मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूँ, कौन सी किताबें पढ़नी है वो भी बताने वाला हूँ। गॉट इट। क्या अप्रोच होना चाहिए वो भी बताऊंगा। गॉट इट, सो दैट अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तब भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स का आया था। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों ने, जिनसे मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे
बात कर रहा था रिगार्डिंग मेंटोरशिप ऑफ बीपीएससी। तो पहला सवाल था कि क्या सर 45 डेज में प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा? तो आई एम टेलिंग यू हो जाएगा। अगर आप अभी भी तैयारी शुरू कर रहे हो तब भी हो जाएगा, और ये कोई ब्लफ आंसर नहीं है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है इसका। गॉट इट? तो हमने इस कोर्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने अभी अपनी तैयारी शुरू की है, गॉट इट, जिनकी तैयारी में कुछ गैप आ गया है, ओके, उन सभी लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। और इसके लिए हमने रिकॉर्डेड सेशन और लाइव क्लास का एक शानदार कॉम्बो तैयार किया है, जिससे आपका समय भी बचे और कम टाइम में सारे सब्जेक्ट्स को आप मास्टर कर लेंगे। गॉट इट? नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि देखिए, नॉलेज के ऊपर अगर आप सिंपली काम करोगे तो दैट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, राइट? नॉलेज के साथ साथ स्किल्स के ऊपर भी आपको काम करना है। गॉट इट? बीपीएससी में आप नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बट अभी नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है। गॉट इट? और ऐसे में 90 के आसपास, 100 के आसपास स्कोर करना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पेपर काफी रैंडम होता है ना? कई बार वो काफी एनालिटिकल बना देते हैं, जैसे 69th बीपीएससी को अगर आप देखोगे, कई बार बहुत ही प्रैक्टिकल बना देते हैं, जैसा कि 70th बीपीएससी में हमें देखने को मिला है। गॉट इट? तो हम पीवाईक्यूज की मदद से और नॉलेज के साथ साथ स्किल्स के ऊपर इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से आपको ट्रेनिंग देंगे, ओके, कि किसी भी हाल में पेपर चाहे रैंडम आए, फैक्चुअल आए, एनालिटिकल आए, हम बहुत अच्छे से 45 डेज में इसे क्रैक करेंगे। गॉट इट? और इस बार आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। रीजन बीइंग कि सिलेक्शन की यहाँ पे वैकेंसी कितनी है टोटल? 1250 है अभी के लिए। गॉट इट? जो और बढ़ेगी। तो 1250 वैकेंसी का मतलब है कि 12,500 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। आप समझ रहे हो? 12,500 लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाला है इस बार। गॉट इट? अब आप बोलोगे सर इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है कि हर साल वैकेंसी 200-300 आती है। गॉट इट? जब 300 वैकेंसी आएगी तो मेंस कितने लोग क्वालिफाई करेंगे? 3,000 लोग। आप समझ रहे हो? हर साल 3,000 लोग ही प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और मेंस लिखते हैं, बट इस बार इससे 4 गुना ज्यादा, समझ रहे हो, 12,000 लोगों का मेंस के लिए सिलेक्शन होने वाला है। 4 गुना ज्यादा, बहुत बड़ी बात है। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारी जो सिलेक्शन के चांसेस है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गए हैं। आप समझ रहे हो? राइट? यही सारी एनालिसिस होता है ग्रुप ए सर्विसेज में। लोग कैसे सोचते हैं, किस लेवल पे विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस लेवल पे आपको भी सोचना शुरू करना है। गॉट इट? इसकी बहुत हेल्प मिलती है। सो यहाँ पे भी बीपीएससी को भी मैं इस तरीके से डिकोड कर रहा हूँ कि आप कैसे प्लान करो। गॉट इट? हाउ टू प्लान एंड हाउ नॉट टू प्लान। ओके, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 99% स्टूडेंट्स केवल एक चीज पे ध्यान देते हैं, और राइट, एक साइड पे ध्यान देते हैं। फाइन। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, और यहाँ पे हम काफी डेप्थ में इसकी एनालिसिस करते हैं। सो दिस इज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, एंड ये गेट को आप बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे और फिर आप मेंस भी क्वालिफाई करेंगे, तब आपको इंटरव्यू का टिकट मिलता है। और आपका इंटरव्यू होगा बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिस पटना में। गॉट इट? पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। सो ये गेट है जहां पे आपको अपने इंटरव्यू के लिए जाना है। ओके, सो ये ध्यान रखेंगे आप। एंड दिस इज अ वंडरफुल प्लेस। क्या नाम है इसका? आप में से पता है किसी को? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग? दिस इज विपाड। एवरीबडी, दिस इज विपाड। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। कहाँ पर? ये गया में है। ये पटना के पास ही एक और ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है जिसे गया बोलती है। और देख, सो गया में एक नई बिल्डिंग ये बनाई गई है, कैंपस बनाया गया एक्चुअल में, और यहाँ पे आपका ट्रेनिंग होने वाला है। जैसा आईएएस के लिए लवासना है मसूरी में, इन द सेम वे आपके लिए विपाड है गया में। और राइट, इससे पहले बिहार पीसीएस के अधिकारियों का जो ट्रेनिंग था वो पटना में ही होता था, लेकिन आप जानते हैं पटना काफी क्राउडेड हो गया है और कैंपस भी काफी छोटा पड़ रहा था। तो इस वजह से वर्ल्ड क्लास कैंपस बनाने की कोशिश बिहार सरकार ने किया था। राइट? सो इस बात को ध्यान में रखने के लिए उन्होंने एक नए कैंपस को गया में बनाया है, और काफी शानदार कैंपस है। सो यहाँ पे काफी शानदार आपको ट्रेनिंग मिलती है। आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं वहाँ पे। और जैसे लबासना का जो बैच होता है उसमें क्या करते हैं, वो भारत दर्शन कराते हैं। इन द सेम वे हर महीने एक हफ्ते के लिए विपाट के अंदर भी लोगों को भारत दर्शन करवाया जाता है। कभी दिल्ली, कभी शिमला, है ना, देश के अलग अलग हिस्सों में उनको भेजा जाता है, अलग अलग टीम को भेजा जाता है, सो दैट वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखे और बिहार में आने वाले टाइम में एक बहुत ही क्वालिटेटिव ऑफिसर बन सके। राइट एवरीबॉडी? तो
This was for the awareness also and this was for the motivation also, right? चलिए तो बात करते हैं 21st बीपीएससी की। एवरीबॉडी एग्जाम डेट संभावित क्या है, टेंटेटिव क्या है? दिस इज 13 सितंबर। 100% एग्जाम डेट मेरे हिसाब से यही होगा। गॉट इट? तो किसी भी तरीके की आप लापरवाही ना बरतें, डोंट बी लेजी। गॉट इट? पूरा पूरा आपको तैयारी इस तरीके से करना है कि 13 सितंबर को ही एग्जाम होगा। फाइन। सेकंड, टोटल सीट हमारे पास 1250 है जैसा मैंने बताया, बट डेफिनेटली बढ़ेगा ही क्योंकि बहुत सारी डिपार्टमेंट से अभी वैकेंसी जाना बाकी, और हर साल ऐसा ही होता है, एग्जाम होते होते 100-200 वैकेंसी ऐड हो जाती है। प्रीलिम्स क्वालिफायर यानी जो टोटल लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले वो है 12,500 के आसपास। आप समझ रहे हो, 12,500 लोगों का प्रीलिम्स निकलने वाला है। तो अभी के लिए हमारा टारगेट यही होना चाहिए। टोटल लोगों ने फॉर्म कितना भरा है? 6 लाख लोगों ने अपने बड़े 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, जो कि सबसे बड़ा अभी तक का डेटा है। गॉट इट? क्योंकि आप जानते हैं बिहार पीसीएस में जाने का एक रीजन ये है कि यूपीएससी काफी टफ हो गया। तो जो स्टूडेंट पहले केवल यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड थे, और राइट, यूपीएससी काफी रैंडम होने की वजह से अब उनका रुझान पीसीएस की तरफ ज्यादा हो रहा है। गॉट इट? और इतनी शानदार वैकेंसी निकली है जो सभी के लिए ओपन है। ओके, स्टेट की कोई बाउंड्री नहीं है कि आप बिहार के ही सिटीजन होने चाहिए। गॉट इट? आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वजह से बिहार पीसीएस में एक हाई इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। राइट एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट है मेंस क्वालिफायर, यानी जो मेंस में क्वालिफाई करने वाले हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले 12,500, मेंस क्वालिफाई करने वाले 3,000 से ज्यादा लोग होंगे, 3-3,500 के आसपास। गॉट इट? चलो, तो गोल फॉर एज ऑफ नाउ हमारा क्या होना चाहिए? अभी के लिए हमारा गोल होना चाहिए किसी भी तरीके से आप ये 6 लाख लोगों की भीड़ में अभी हो जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आपने क्या करना है? ये 6 लाख वाली भीड़ को बीट करके 12,500 में आने। अभी के लिए आप 1,000-1,200 वैकेंसी मत सोचो। अभी के लिए आप ये सोचो कि मैं 12,500 में आ सकता हूँ। 12,500 का मतलब है जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उस लिस्ट में आपको आने। गॉट इट? और बिल्कुल हम आएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आएंगे। राइट? चलो, तो कैसे? इसके लिए आपको डेली टारगेट्स मिलेगा, आपका ग्रुप बना दिया गया है, उस ग्रुप में आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे। आपको उन डेली टारगेट्स को कंप्लीट करना है। डिफरेंट सब्जेक्ट और करेंट अफेयर्स और साइंस और बिहार जीके का एक शानदार टारगेट मिलेगा आपको। डेली बेसिस पे कुछ टॉपिक्स मिलेंगे। ओके, तो उन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, चाहे जैसे उसमें आपको 2 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, आपके ऊपर है। बट आई वॉन्ट योर टारगेट टू बी फिनिश्ड, और वो टारगेट कंप्लीटली अचीवेबल होंगे। गॉट इट? इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स हम नहीं देते, ऐसे टारगेट्स ही देंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी कंप्लीट कर सकें, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, वो भी इसे कंप्लीट कर सकें। राइट एवरीवन? सेकंड वी हैव डेली एमसीक्यू। एमसीक्यू की प्रैक्टिस अपने को डेली करना है। गॉट इट? बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि सर पहले नॉलेज को मास्टर कर लेते हैं, जब नॉलेज मास्टर कर लेंगे, सारी किताबें फिनिश कर देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। वो गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि वैसे करने से आपको नॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन आपका एप्टीट्यूड और आपका स्किल नहीं बनेगा, आपका कौशल विकास नहीं होगा। कौशल विकास या स्किल कब बनती है? जब आप सेम चीज को कई कई बार प्रैक्टिस करके अभ्यास करते रहते हो, महीनों से करते रहते हो। अगर आप एग्जाम से 10 दिन पहले केवल एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो एग्जाम में परफॉर्म कैसे करोगे आप? इसलिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम डेली करेंगे। डेली हमारा एटलीस्ट टारगेट होगा अराउंड 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं। गॉट इट? इसमें हम पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस लेंगे, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चंस हम लेंगे डेफिनेटली। गॉट इट? और कुछ बुक जैसे कि इम्तियाज अहमद है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, वहां से भी हम लेंगे टॉपिक्स। तो हमारा 50 एमसीक्यू का टारगेट एक तरीके से होना चाहिए। वो धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, बट स्टार्टिंग के लिए 50 एमसीक्यूज आर गुड। राइट एवरीवन? और आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाए इसके लिए बहुत सारी आपको लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हमारे पास टाइम कम है, इस वजह से हमें रिकॉर्डेड सेशन को देखना ही पड़ेगा। ऑल राइट? और बाकी उसके बाद भी देखने के बाद अगर आपको डाउट आता है तो वो हम लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे डेफिनेटली। फिर लाइव क्लास, इसके अलावा अगले 2 महीने तक हमारी लाइव क्लास भी चलेगी। गॉट इट? और इन लाइव क्लास में आपको डेली टारगेट्स जो मिलेगा उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, मेंटोरशिप होगा, आपके डाउट्स लिए जाएंगे। और जो ऐसे एज वाले सब्जेक्ट है, एज मतलब जो हमारे नंबर बढ़ाने का काम करेंगे, उन एज वाले सब्जेक्ट्स को हम लाइव क्लास में मास्टर करने की कोशिश करेंगे। राइट एवरीबॉडी? गॉट इट? जैसे कि सेंसस ऑफ बिहार, ओके, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, स्कीम्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां पे क्वेश्चंस आने ही आने। राइट? सो प्लीज ध्यान रखें आप। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, और इसके साथ साथ एवरी वीकेंड आपका टेस्ट होगा। एग्जाम से 1 महीने पहले आपके टेस्ट को हम हफ्ते में 2 से 3 बार कर देंगे। गॉट इट? इससे आपका एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा होगा और आपकी तैयारी भी
जबरदस्त होगी। सो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो एक्सपीरियंस का रहता है कि सर बुक्स एंड नोट्स क्या क्या फॉलो करना है। तो देखो, बुक्स कम से कम रखनी है, नोट्स कम से कम रखनी है, गॉट इट, रिवाइज ज्यादा करना। ये कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो 100% आप इसी ऊपर रिलाई कर सकते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली परफॉर्म वेरी गुड, राइट। यहाँ पे सबसे पहले है गाइस, ओके, बिहार जी के ऑब्जेक्टिव की किताब आती है। ओके, अभी आपको सब्जेक्टिव किताब पढ़ने का टाइम नहीं है कि आप कहानी की तरह सारी कहानियों को पढ़ते रहो, यू डोंट हैव दैट टाइम, गॉट। सेकंड रीजन ये है कि बिहार जी का ऑब्जेक्टिव अगर आप बनाओगे तो सारा का सारा क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो जाएगा, गॉट इट। और ये इम्तियाज अहमद राइटर है, उनकी किताब आपको पढ़नी है, फाइन, ऑब्जेक्टिव वाली, ध्यान रखना उनकी नॉर्मल बुक भी आती है बिहार जी के ऊपर, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव वाली लेनी है। और ये ऑर्डर कर दीजिए जितनी जल्दी आपके पास आ जाए बढ़िया है। सेकंड है घटना चक्र पॉइंटर्स, घटना चक्र की एमसीक्यू की किताबें आती हैं, तो एमसीक्यू वाली काफी बल्कि बुक होती है, 400-500 पेज की एक बुक होती है, उसके लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन उसकी क्रक्स के फॉर्मेट में घटना चक्र के पॉइंटर्स के नाम से बुक्स आती है, ये 6 बुकलेट आपको लेनी है, फाइन। या तो आप इन्हें बाय कर लो, अगर किसी को आदत होता है पेपर में या बुक के फॉर्मेट में पढ़ने की, तब आप इसे घटना चक्र पॉइंटर्स आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो, या आप अपने नियर बाय मार्केट में जाके पता कर सकते हो। बट जिनको बुक नहीं खरीदनी कोई बात नहीं, इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, हाई क्वालिटी पीडीएफ है हमारे पास इन बुक्स की, गॉट इट। और आप उसे अपने स्टडी पर्पज के लिए यूज करोगे तो वी विल शेयर दैट, फाइन, आपके साथ। तो ये 6 बुकलेट कौन कौन सी आपको लेनी है? बुकलेट तो घटना चक्र की 8 है, लेकिन हमें 6 ही पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, क्लियर है एवरीबॉडी। तो ये पॉइंटर्स बेसिकली क्या है, जितनी भी पीसीएस के एग्जाम हुए हैं उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको उन्होंने वन लाइनर फॉर्मेट में दे रखा है, गॉट इट। वन लाइनर फॉर्मेट का मतलब है कि आप अगर एमसीक्यू की बुक अगर लेने जाओगे तो 700-800 पेज का होगा, लेकिन ये इन्होंने 100 पेज में क्रैक्स इसका प्रोवाइड कर दिया, तो इसके थ्रू आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। हाँ, केवल इसके ऊपर रिलाई करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इससे फैक्ट तो रेडी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट कैसे रेडी करोगे आप? तो उसके लिए आपको देखने हैं हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे आप, हमारे नोट्स पढ़ोगे आप, और फिर ये जो पॉइंटर्स वाली फैक्चुअल बुक है इसे आप पढ़ोगे, गॉट इट। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिकॉज जो क्वेश्चंस बीपीएससी के अंदर आ रहे हैं, अभी मैंने बताया भी था कि 69th बीपीएससी में जो पैटर्न था एवरीबॉडी, वो एनालिटिकल इन नेचर था यूपीएससी के जैसा, लेकिन 70th में पूरी तरीके से फैक्चुअल कर दिया इन्होंने। तो कहने का मतलब है कि हमें दोनों सिनेरियो के लिए रेडी होना पड़ेगा, फैक्चुअल के लिए भी और कंसेप्चुअल के लिए भी। अगर कोई कोई एक ही साइड का करके जाएगा तो वो तो बुरी तरीके से फंसने वाला है, एंड यू डोंट बी द वन, आप उन लोगों में से नहीं होगे, राइट। तो इस बात को डेफिनेटली समझने की कोशिश करें आप, फाइन, यस। तो पॉइंटर्स के साथ साथ रिवीजन के लिए पॉइंटर्स, लास्ट मोमेंट के लिए पॉइंटर्स, बट इससे पहले हमारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स और नोट्स को गो थ्रू करना बहुत जरूरी है, सो डेट आपका कंसेप्ट भी बिल्डअप हो जाए। आप समझ रहे हो? ओके, एक यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि फैक्ट है कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, दिस इज अ फैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, 1931 से 33 के बीच में 3 कॉन्फ्रेंस हुए थे लंदन में, तो गांधी जी सेकंड वाले में गए थे। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में केवल यही होगा, आप उसे रट्टा मार लोगे। लेकिन जब आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे जाते हो, लेक्चर्स में जाओगे, नोट्स में जाओगे हमारे, तो वहां पे आपको पता चलेगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था क्या, क्या सिग्निफिकेंस था उसका, क्या इंपॉर्टेंस था उसका। क्योंकि यूपीएससी की तरह अगर बीपीएससी ने एनालिटिकल क्वेश्चंस बनाया जैसा 69th वाले में बनाया था उन्होंने, तो उस सिनारियो में फैक्ट से काम नहीं चलेगा, आप समझ रहे हो। उसमें आपको उसके पीछे की सिग्निफिकेंस और बैकग्राउंड का पता होना बहुत जरूरी है, गॉट इट। तो मैं बार बार इस पर एम्फेसाइज इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि 99% बच्चे ये गलती करेंगे, बताने के बाद भी करेंगे। ओके, या तो वो पूरी तरीके से फैक्चुअल हो जाएंगे, गॉट इट, या फिर वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, स्पेशली जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको आदत है कॉन्सेप्चुअल पढ़ने की, फैक्ट को रट्टा कम मारते हैं वो, लेकिन बीपीएससी में फैक्ट भी आएगा। सिमिलरली जो बिहार यूपी के स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही पढ़ते रहते हैं बस, वो कॉन्सेप्ट की तैयारी नहीं करते। लेकिन बीपीएससी इन दोनों का ही संगम है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है पीवाईक्यूज की एक बुक हमारे पास सॉल्व वाली होनी चाहिए, जिसमें सारे पिछले 20 सालों के 30 सालों के क्वेश्चन सॉल्व हो हमारे पास, क्योंकि देखिए 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, गॉट। सो 15 से 20 क्वेश्चन आपको प्री में मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली लेने चाहिए वो, फाइन। नेक्स्ट करंट अफेयर से एवरीबॉडी,
करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। अभी आपको मैं एज भी दूंगा। एज का मतलब है कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिस पे अगर आप मास्टरी कर लो तो श्योर शॉट आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे है करंट अफेयर्स की मैगजीन, क्लास इसके ऊपर मिलेगी आपको और नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और नोट्स भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, इनके पढ़ने हैं। बेसिकली 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। ये 4 सब्जेक्ट क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है, काफी लंबा टाइम लगता है कवर करने में, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड सोर्सेज, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू आप बहुत ही कम टाइम में आसानी से इसे कवर कर लोगे। गेटिंग इट? तो इसे आप बिंज वॉच कर सकते हो। ओके, एक दिन लगाया आपने, 2 दिन लगाया और पूरी तरीके से एक बार में सारे लेक्चर्स देख लिए। गॉट इट? सो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सारी क्लासेस अगर आप लाइव क्लास में करने बैठोगे तो कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए होगा। तो वो 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं, 72nd जो एग्जाम होगा उसके लिए तो चलेगा, लेकिन 71st मिस हो जाएगा। तो बचे हुए टाइम में हम बेस्ट क्या कर सकते हैं? गॉट इट? वो हमें उपाय ढूंढना है। तो 4 ब्रह्मास्त्र गारंटेड प्रॉब्लम्स निकालने के लिए मैं आपको 4 ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ। यहाँ मैंने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, गॉट इट? सारी किताबों के बारे में हमने बताया आपको, लेकिन यहाँ केवल मैं 4 सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जहां से गारंटीड आपका प्रॉब्लम्स निकलेगा। गेटिंग इट एवरीवन? ध्यान दीजिए, गारंटीड। यस एवरीबॉडी। तो सबसे पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री से देखो 30 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एग्जाम का पैटर्न बता दूं मैं, टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं टोटल? 150। गॉट इट? और 10 क्वेश्चन इसमें मैथ और रीजनिंग के भी इंक्लूडेड होते हैं। गॉट इट? 10 क्वेश्चन होते हैं मैथ और रीजनिंग। तो इसमें भी लो हैंगिंग फ्रूट्स है। लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब है कि 10 में से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी। अगर आपका मैथ वीक है तो कॉन्सेप्ट क्लासें हैं हमारी, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, वो आप जरूर देखेंगे और उससे आपके 10 में से 7 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। जो स्मार्ट स्टूडेंट है, मैथ जिनकी स्ट्रांग है, वो 8-9 क्वेश्चन भी कर लेंगे, 10 भी कर लेंगे। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है वो 10 में से 6 कर सकते हैं, 6 से 7 कर सकते हैं, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं और 150 नंबर, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। समझ रहे हो? और इसमें 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से 110 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। गेटिंग इट? मतलब टोटल 8 से 9 सब्जेक्ट हैं, उसमें से अगर आप केवल 4 सब्जेक्ट छांट लो तो आपके गारंटी के साथ प्रॉब्लम निकल जाएगा। वो 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री जहां से 30 क्वेश्चन आएंगे, आने ही आने हैं। साइंस जहां से 25 क्वेश्चन आते हैं, कभी 20 दे देते हैं वो, कभी 30 दे देते हैं। गॉट इट? तो 25 एवरेज मान के चलिए आप। करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन आने ही आने, और बिहार जीके से 25 क्वेश्चन आने ही आने। गॉट इट? और किसी दूसरे एग्जाम में ये प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, इस तरह का प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते, बट बीपीएससी में ये बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, ऐसा होता है। गॉट इट? तो दैट्स व्हाई बीपीएससी का निकालना काफी आसान है। जितने भी पीसीएससी एग्जाम है उसमें इजीएस्ट वन बीपीएससी होता है। आप समझ रहे हो एवरीबॉडी? चलो, तो बिहार जी के करंट अफेयर, साइंस और हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसे हम मास्टर करेंगे, हर हाल में करेंगे और करना पड़ेगा। इससे लगभग 110 क्वेश्चन आएंगे। और कट ऑफ कितनी जाती है? अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 80s में जाती है। गॉट इट? और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 90 में होती है, 90, 91 यही रहता है। गॉट इट? तो कट ऑफ से 20 नंबर ज्यादा आपके केवल ये 4 सब्जेक्ट दे सकते हैं। आप समझ रहे हो? दैट्स वाई आपको यहाँ पे ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन 4 सब्जेक्ट्स को आपको एक तरीके से घोल के पी जाना है गारंटी के साथ। 45 डेज है, ये 4 सब्जेक्ट है, कुछ भी करो, गॉट इट, कैसे भी करो, बस ये 4 सब्जेक्ट मास्टर करोगे, गारंटी आपका प्रॉब्लम्स निकलेगा। ये पूरा का पूरा तोड़ मैंने आपको दे दिया आज। गॉट इट? नाउ अब आप बोलेंगे सर ये तो हर साल होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते? तो मैंने बताया आपको कि एक तरीका होता है आपको सही गाइडेंस का होना, सही मेंटोर का होना। बाकी ऐसे मेंटोर से आप पढ़ोगे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिनका खुद का कभी प्रॉब्लम्स नहीं निकला है, तो वो डेफिनेटली आपको वो एप्टीट्यूड को माइंडसेट दे ही नहीं सकते जिस लेवल पे प्रॉब्लम्स में सिलेक्शन होता है। राइट स्टडी मटेरियल का होना, यहाँ पे लिखा है साइंस, तो साइंस पढ़ने के लिए क्या पढ़ोगे? मार्केट में 1000 पन्ने की भी बुक आती है, 6 to 12 की एनसीईआरटी भी आती है, कई लोग पढ़ाते भी हैं। तो वो सब करने लग गए तो 4 महीना तो उसी में निकल जाएगा आपका। बाकी सब्जेक्ट्स कब करोगे, रिवाइज कब करोगे?
तो दैट्स वाई सही स्टडी मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। गॉट इट। और वहां पर रोल प्ले होता है सिलेक्शन आईएएस का, गॉट इट, आपके मेंटोर का, आपके फैकल्टीज का, गॉट इट। चलिए सिमिलरली करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स तो ओशियन है, यूपीएससी के लिए भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं लोग, एसएससी वाले भी पढ़ते हैं, लेकिन बीपीएससी का करंट अफेयर्स का पैटर्न अलग होगा, नेचर अलग होगा, गॉट इट। तो वो जब तक आप फिल्टर नहीं करोगे, आप सब कुछ करते रहोगे, तो उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है आपका। तो यहाँ पे सिलेक्शन आईएएस आपको चीजों को फिल्टर करके देगा, ओनली फॉर बीपीएससी स्पेशली स्पेसिफिक आपको कंटेंट मिलेगी। और बिहार जीके अगेन, गॉट इट, बिहार जीके को हम इम्तियाज अहमद सर की जो बुक है उसके साथ साथ हम लाइव क्लास में भी कवर करेंगे, गॉट इट। जो सुपर हॉट टॉपिक्स है बिहार जीके में, गॉट इट, उन टॉपिक्स को हम लाइव क्लास में कवर करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आज की क्लास में भी मैं 2-3 टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा, राइट। चलिए, ये तो पहली बात थी 110 नंबर सिक्योर करने का। अब मैं आपको एक और एज देता हूँ कि अगर इसके ऊपर भी आपको 25 नंबर सिक्योर करने हैं, 20 से 25 नंबर, तब आप 2-3 टॉपिक और है जिसको मास्टर कर लो। सब्जेक्ट नहीं, टॉपिक की बात कर रहा हूँ, टॉपिक, गॉट इट। और वो टॉपिक कौन से हैं? वो टॉपिक है आपका सबसे पहला बिहार बजट, सेकंड है बिहार की इकोनॉमिक सर्वे, तीसरी है बिहार का सेंसस यानी जनगणना, और चौथा है बिहार की ज्योग्राफी। ये 4 सब्जेक्ट अगर आपने कवर कर ली तो 110 प्लस 25 135 के आसपास आपके मार्क्स बनते हैं। रही बात पॉलिटी की, इकोनॉमी की, इन्वायरमेंट की, तो वहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, गॉट इट। वो गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, 2-3-4-5 क्वेश्चन पूछ देते हैं। लेकिन मेन आपके जो सब्जेक्ट है वो ये है, आज समझ में। और पूरी गारंटी के साथ, ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, 1 साल का पैटर्न नहीं है, गॉट इट। ये 38 बीपीएससी से हमने एनालाइज किया, अभी 21st के एग्जाम होने वाले हैं, ओके। और 30वीं जो बीपीएससी हुई थी 38, तब से एनालिसिस हमने किया है, उस बेसिस पे इसको बनाया गया, गॉट इट। अब इतना कर लो, पूरी गारंटी है कि आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, नो बडी कैन स्टॉप। प्रीलिम्स निकलने का मतलब है कि आपका मेंस निकलेगा, क्योंकि मेंस में भी इस तरीके से हम काम करेंगे। और मेंस निकलने का मतलब आप इंटरव्यू दोगे, यू पीपल आर स्मार्ट, अच्छे कॉलेजेस से आते हैं आप, अगर नहीं भी आते तभी कोई बात नहीं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस तरीके से हम आपको करवाएंगे। आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए जो इंटरव्यू होता है, उनके लिए हमारे पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो, तो इसमें हम आपको ट्रेन करेंगे, राइट। और इंटरव्यू बीपीएससी के अंदर है ना 100 या 120 नंबर का ही है, गॉट इट। 100 या 120, मेरे ख्याल से 120 नंबर का, गॉट इट। सो इंटरव्यू में ज्यादा नुकसान होगा ही नहीं आपका, यूपीएससी में तो 275 है, तो वहां पे इंटरव्यू पैनल आपको कम नंबर दे देगी तो मुश्किल होगा सिलेक्शन होना। लेकिन बीपीएससी में ऐसा नहीं है, बीपीएससी में इंटरव्यू है ही 120 नंबर का, जिसमें आपको 50 मिलना ही मिलना है, ओके। थोड़ी मेहनत कर लोगे तो 60-70 ऐसे ही मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। असली सिलेक्शन आपका मेंस में होगा, प्रीलिम्स के नंबर जुड़ते नहीं है, गॉट इट। तो आप मेंस में इतना बढ़िया कर लो कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इस पूरे विश्लेषण का मतलब ये था कि इस साल सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, और 1 साल के अंदर आपके पास ग्रुप ए, ग्रुप बी की टॉप सर्विसेज आपके अंदर होंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, ओके, आप जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर लग सकते हैं, डायरेक्टली आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं, डीईओ जिसे बोलते हैं, एसडीएम, डीएसपी जैसी कितनी शानदार पोस्ट है, राइट। चलिए, तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी की बात, ओके। अब इसके साथ साथ क्लास के एंड में हम बिहार जीके और इस तरह के और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लाइव क्लास में कवर करेंगे अगले 45 डेज के अंदर, गॉट इट। चलो, तो सबसे पहले हम मास्टर करेंगे मैप को, गॉट इट। जिस राज्य का आप एग्जाम देने वाले हो उसकी मैप आपको पता होनी चाहिए, गॉट इट। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, डिवीजन कितने हैं, बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज के साथ में है, कौन से स्टेट्स के साथ में है, पता होना चाहिए, और राइट एवरीबडी। और ये मैप है, मैप एक दिन में आप मास्टर नहीं कर सकते, इसे डेली देखना होता है, डेली आपको 5 से 10 मिनट मैप के लिए निकालना होता है, फाइन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि बिहार के अंदर जो टोटल है ना 9 डिवीजन है। डिवीजन क्या होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इट। डिवीजन बेसिकली ये होता है कि एक डिवीजन में मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ऑलराइट। मैं पूरी स्ट्रक्चर इनफैक्ट आपको समझा ही देता हूँ सो दैट आपको पॉलिटी पढ़ने में भी हेल्प मिले, ओके। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, आपने देखा एक कंट्री होती है, राइट, कंट्री एवरीबॉडी, हमारे केस में इंडिया है, ओके। कंट्री कैसे बनती है आप बताइए मुझे, कंट्री कैसे बनती है?
ऑलराइट, स्टेट से मल्टीपल स्टेट्स आपस में मिलती हैं तो उससे कंट्री बनती है, यूनियन टेरिटरी जिसका पार्ट होती है, गॉट इट। और स्टेट्स में क्या होता है, स्टेट्स के अंदर क्या होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उससे पहले डिविजन्स भी होते हैं। ओके, ये ज्यादा ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे होता है, पेपर पे होता है, तो दैट्स वाई इसकी कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती। आप समझ रहे हो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए होता है, दैट्स वाई हमें पता नहीं होता है, गॉट इट। सो जैसे आप आईएएस को है ना, कई राज्यों में आईएएस को डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर। तो डेप्यूटी कमिश्नर क्यों बोल रहे हैं, कमिश्नर कौन है फिर, कमिश्नर होता है डिवीजन का हेड। तो डिविजन्स में डिवाइड होते हैं, गॉट इट। तो डिवीजन बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ एक जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4-5 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक डिवीजन बना दिया। और इसके हेड कौन होते हैं, इसके हेड होते हैं डिविजनल कमिश्नर, यूजुअली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ये, डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर वाला नहीं, डिविजनल कमिश्नर वाले हैं कमिश्नर, गॉट इट। और फिर डिविजन्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, डिविजन्स के अंदर होते हैं डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम जिला बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर में होता है, डीएम के अंदर में होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, गॉट इट। और डेप्यूटी कमिश्नर भी बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट फर्दर किसमें डिवाइड होता है, सब डिवीजन में, एवरीबडी किसमें, सब डिवीजन में, जिसके हेड होते हैं एसडीएम। तो मोस्टली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं एसडीएम, डीएम, डिविजनल कमिश्नर, लेकिन पीसीएस के थ्रू भी अभी जैसे एसडीएम की वैकेंसी आई तो बहुत सारे ऑफिसर्स सब डिवीजन के भी हेड बनेंगे, गॉट इट। चलिए, और सब डिवीजन के अंडर में क्या होता है, तहसील होती है, तहसील जिसका हेड कौन होता है, तहसीलदार, गॉट इट, जिसे आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, नायब तहसीलदार, ओके। और फिर तहसील के नीचे भी अलग अलग राज्यों में अलग चीजें होती है, कॉमन बेसिस पे ये होता है ब्लॉक्स होती है, ब्लॉक्स, जिसे आप प्रखंड बोलते हैं, ब्लॉक। ब्लॉक का हेड कौन होता है, बीडीओ, बी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस। राइट। और फिर बीडीओ के अंदर छोटे छोटे गांव होते हैं जहां पे ग्राम सभा होती है, गॉट इट, ग्राम सभा बोलते हैं, पंचायत की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, राइट एवरीबडी। तो अभी हमने क्या देखा, बिहार के अंदर टोटल डिवीजन कितने, 9 डिवीजन है, और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 38 है, क्लियर है। तो क्या ये 38 के 38 की लोकेशन हमें पता होना चाहिए, यस। आप नेशनल लेवल के एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, तो उस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट तो पता होनी चाहिए ना आपको। और इनमें से ऐसे कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, यूपी के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, बंगाल के साथ में, ओके, झारखंड के साथ में, ये पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बहुत अच्छे। और कुछ डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल फीचर्स होते हैं, कहीं पे गोल्ड पाया जाता है, कहीं पे कोई स्पेशल नेचुरल, आप एक तरीके से बोल सकते हो मिनरल्स पाए जाते हैं, कोई स्पेसिफिक रिवर है वहां पे, कोई लाइक स्पेसिफिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हाँ जी बिल्कुल। तो इस वजह से वो डिस्ट्रिक्ट की स्पेसिफिकेशंस भी पढ़ने होते हैं, राइट। चलिए वापिस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये बिहार के हमारे टोटल, ये बिहार का मैप है, आप देख सकते हो एक तरह का रेक्टेंगुलर सा मैप है, गॉट इट, प्योर रेक्टेंगल नहीं है, ओके, बाउंड्री टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन ये मैप बहुत सही है। और इस मैप में आप देखो कि आपको जो नेबरिंग स्टेट्स है और कंट्रीज है वो भी देखने को मिल रहा होगा, ध्यान दे एवरीबॉडी। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, बिहार का जो ऊपर का हिस्सा है वो बॉर्डर बनाता है नेपाल के साथ में, क्लियर है। चलो, नेपाल के साथ बॉर्डर बनाने वाले कौन कौन से राज्य, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, देखो, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, और ये छोटा सा एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, पहले नहीं था ये बहुत काफी जल्दी में बना है, आई थिंक ये न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये, ओके, सबसे नया वाला डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, शिवहर। इसके साथ में आप सीतामढ़ी देख सकते हैं, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, गॉट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, गॉट इट। चलो, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बिहार का मैप है इसके एग्जैक्टली सेंटर से, ऑलमोस्ट सेंटर से गंगा नदी बहती है, बिल्कुल बीच से होते हुए, राइट। अभी हम देखेंगे उसको भी। चलिए अब लेफ्ट साइड में आ जाओ, ओके। बिहार के लेफ्ट साइड में हमारा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, यूपी। इसके साथ में बॉर्डर किसका बनता है, वेस्ट चंपारण, ओके, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, अच्छा सारण को ही छपरा के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, बक्सर और कैमूर, ऑलराइट, कैमूर, बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीबॉडी। सर वेस्ट चंपारण नेपाल का भी बॉर्डर है और इसका यूपी का भी। यस, ऊपर की तरफ नेपाल का और लेफ्ट की तरफ यूपी के साथ में, है ना।
चलो, तो यहाँ पे कितने राज्य हो गए? 8 हमने कहाँ पर देखा, 9 ये टोटल डिवीजन था, फिर 8 डिस्ट्रिक्ट थे नेपाल के साथ में। यहाँ पे होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। भोजपुर का भी यहाँ पे बन रहा है, देखो ध्यान दो, भोजपुर ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। अब नीचे की तरफ आ जाओ, नीचे क्या है? झारखंड। गॉट इट? तो झारखंड में क्या क्या है ध्यान दो, रोहतास है। रोहतास को ही सासाराम के नाम से भी जानते हैं, आपने नाम सुना होगा सासाराम, जहां पर शेरशाह सूरी का टॉम्ब है। वो शेरशाह सूरी जिसने मुगल एम्पायर को इंडिया से फिनिश कर दिया था, है ना? किसको हराया था उसने? मुगल सल्तनत के सुल्तान हुमायूं को। गॉट इट? बैटल ऑफ चौसा में, बैटल ऑफ बिलग्राम में, और इसके बाद इंडिया से भागने पर मजबूर कर दिया था उसने। सो चलो ध्यान रखना, कैमूर बॉर्डर नहीं बना रहे हैं, कैमूर झारखंड के साथ बॉर्डर नहीं बना रहे हैं। बीपीएससी ऐसे ही वाले सवाल पूछती है जहां पे कंफ्यूजन है, तो इसका बॉर्डर यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है? इसका बन रहा है रोहतास। रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका एंड भागलपुर एंड कटिहार। यहाँ पे 7 या 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अगेन। गॉट इट? तो 8 किसके साथ है? नेपाल के साथ में। 8 किसके साथ में? झारखंड के साथ में। यूपी के साथ कितने? 7 हैं। चलो अब देख लेते हैं ईस्टर्न साइड वाले को। ओके, तो ईस्टर्न में हम किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं? वेस्ट बंगाल के साथ में। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बिहार कहाँ पे है, बिहार के चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं। फिर आज आप बिहार में जब आओगे तो बिहार में फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेक करना है। गॉट इट? सो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, गॉट इट, ये 3 ऐसे राज्य हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, जो वेस्ट बंगाल के साथ में बॉर्डर बना रहे हैं। ओके, आई नो एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। डेली बेसिस पे अगर आप इस मैप को देखते रहोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अभी तो मैंने बॉर्डर वाले राज्य डिस्ट्रिक्ट बताए हैं, आगे चल के आपको अंदर भी देखना पड़ेगा कि खगड़िया कहाँ पर है, गॉट इट, नालंदा कहाँ पर है। ओके, तो वो भी बहुत जरूरी है, बट अभी के लिए हम बॉर्डर वाले को देखते हैं। फाइन। तो ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में भी हमने दे रखा है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। फाइन। चलो, आपको प्रैक्टिस इस लेवल पे कर लेनी है, इस मैप की इतनी बार देखना है आपको। ये नोट्स आपके लिए है, आपको मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। इतनी बार आपको प्रैक्टिस करनी है कि ये जो ब्लैंक मैप ऑफ बिहार दिख रहा है आपको, ये आप फिल कर पाओ आसानी से। अगर मैंने सिंपली लेट से मैंने बोला कि 1, तो इस 1 को आप बता पाओ कि सर ये डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे ये वाली रिवर गुजरती है। गॉट इट? और स्टार्टिंग में आपकी हेल्प के लिए मैंने इसी का सॉल्यूशन भी दे रखा है नीचे में। गॉट इट? तो इसे आप बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। फाइन। फिर अगर हम फिजिकल मैप की अगर हम बात करें, अभी तो हमने बात किया था पॉलिटिकल मैप की, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंट्रीज एंड स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनती है। अब हम बात करते हैं फिजिकल मैप की। फिजिकल मैप का मतलब फिजियोग्राफी कैसी है बिहार की, तो इसको भी अलग अलग पार्ट में हमने बांट रखा है। यहाँ पे जो नाम जो दिख रहा है ना, वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के नाम पर है। गॉट इट? जैसे कि आरिया है, कटिहार है, तो ये डिस्ट्रिक्ट है। फाइन। तो ये प्लेन एरिया जो होता है, मैदानी इलाका जहाँ पे माउंटेन्स नहीं होते, उनको प्लेन एरिया बोलते हैं। गॉट इट? तो नॉर्दर्न बिहार की अगर फिजियोग्राफी की बात करें, जो नॉर्थ बिहार है ना, नॉर्थ बिहार और सेंट्रल बिहार, यहाँ आपको प्लेन देखने को मिलेगा। लेकिन जो सदर्न बिहार है, वहां आपको हिली एरिया देखने को मिलेगा, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। गॉट इट? चलिए, फिर आपके रिवर्स भी है यहाँ पे, जो हम अलग से देखने वाले हैं यहाँ पे। ओके, और रिवर बीपीएससी का फेवरेट है, यूपीएससी का भी फेवरेट है। तो रिवर आपको बहुत अच्छे से करना है, कौन कौन सी रिवर बहती है, लेफ्ट साइड में कौन सी है, राइट साइड में कौन सी है, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। फाइन। ये सब हम क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास तो बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारी। फाइन। जैसे आप यहाँ पर रिवर देख सकते हो, आप कौन कौन सी रिवर है, गंगा बिल्कुल बीच से गुजरती है, पटना से होते हुए, राइट। लेफ्ट साइड में कौन कौन सी नदी आ रही है जो कि गंगा को ज्वाइन करती है, राइट साइड से कौन कौन सी नदी आ रही है। ओके, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, इनको ऑर्डर में लगाने के लिए बीपीएससी पूछ देती है कि वेस्ट टू ईस्ट में आप ऑर्डर में लगाइए। तो एग्जैक्टली आपको ये रिवर्स की लोकेशन पता होनी चाहिए, दिमाग में है ना, पिक्टोग्राफिक मेमोरी होनी चाहिए। एक दिन में नहीं होगा, बट डेली देखोगे तो 2-3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में मास्टर कर लोगे। गेटिंग इट? ये कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, ये एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी वाली है। पिक्टोग्राफिक मेमोरी कब बनेगा? जब आप इसे बार बार देखोगे, राइट। चलिए, जैसे फल्गु रिवर अभी न्यूज में भी था गया के अंदर, तो काफी इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ओके, इसमें और अच्छे क्लैरिटी के साथ में आपको बिहार की नदियों को बताया गया है। Fine. ये इसके बेसिस हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी रिवर गुजर रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है। फाइन। जैसे बिहार का सोरो बोलते हैं कोसी रिवर को, जो हर साल अनफॉर्चुनेटली वहां पर फ्लड लेके आता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत सारा मेल्स के अंदर भी, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये हम क्लास में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ओके, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ।
और ये बिहार के 9 डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट हमने कितने देख लिए? 38। डिवीजन कितने? 9 है। कौन कौन से वो डिवीजन है वो देख लो। तो देखो, जो एक कलर वाले दिख रहे हैं ना आपको, जैसे सारे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, वो एक डिवीजन के पार्ट हो गए। सारे येलो वाले एक डिवीजन में आ गए। गॉट इट? सो यूजुअली ऐसा नहीं होगा कि रैंडम एक डिस्ट्रिक्ट लेफ्ट का ले लिया और एक ईस्ट का ले लिया, ऐसा नहीं। डिवीजन का मतलब है कि वो एक साथ होने चाहिए, बॉर्डर उनका एक साथ बनता हो, तभी तो वहां पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत आसान होगा। फाइन। सो ये टोटल 9 डिविजन्स में डिवाइडेड है। ये कौन से हैं 9 डिवीजन? देख लीजिए। सबसे पहला है हमारा तिरहुत। तिरहुत किसके बोलते हैं? ओके, तिरहुत आप देखो, इस काफी इंपॉर्टेंट, ये जो ग्रीन वाला रीजन दिख रहा है आपको, चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, ये हिस्ट्री के साथ साथ, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ, मेडिवल हिस्ट्री के साथ साथ, एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ, रामायण और महाभारत उनसे भी लिंकेज है। जैसे सीतामढ़ी जो आप नाम देख रहे हो, ऐसा माना जाता है कि जो माता सीता है रामायण में, वो यहाँ से बिलोंग करती है। गॉट? सिमिलरली भारत सरकार बहुत सारे काम करती रहती है, डेवलपमेंट करती रहती है। मुजफ्फरपुर जैसा आप देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर ये वो प्लेस है जहाँ पे गांधी जी गए थे। यूपीएससी के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपने क्या पढ़ा था? चंपारण सत्याग्रह। कहाँ पर हुआ था वो? इसी चंपारण और मुजफ्फरपुर वाले के इलाके में हुआ। गेटिंग? तो वो सारा हम फिर से देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा मगध। तो मगध ये पिंक वाला एरिया, जो सदर्न पार्ट ऑफ, सदर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ जो बिहार है, उसे मगध बोलते हैं। जहां पर मौर्य साम्राज्य स्टैब्लिश था। ओके, यहाँ से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक हुए हैं, आचार्य चाणक्य हुए हैं। गॉट इट? औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नवादा, अरवल, ये प्लेसेस यहाँ से हैं। और राइट एवरीबॉडी। चलिए, नेक्स्ट है पूर्णिया। ओके, पूर्णिया। तो पूर्णिया बेसिकली ये जो, क्या बोलेंगे इसे, डार्क येलो बोलेंगे या वायलेट बोलेंगे? ओके, सो यहाँ पे आप देखो, जो ईस्टर्न साइड में बिल्कुल ये एरिया है। गॉट इट? ये हो गया हमारा पूर्णिया। और पूर्णिया के नाम से ही हमारे पास राइट डिस्ट्रिक्ट भी है। तो कई बार डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का नाम सेम हो जाता है, क्योंकि वो पहले से चल रहा था अंग्रेजों के जमाने, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बाद में बनी ना। लेकिन 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, हो सकता है ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक ही डिस्ट्रिक्ट था पूर्णिया। ऐसा भी होता है, आगे वो चल के ब्रेक होता रहता है। चलिए, नेक्स्ट सारण। सारण अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये वाला हिस्सा, सारण, सिवान और गोपालगंज का हिस्सा। गॉट इट? ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, इसमें केवल पिक्टोग्राफिक मेमोरी का काम। गॉट इट? ये केवल बोलने से आपको याद नहीं होगा, आई नो इट। उसी तरीके से कोसी, पटना, भागलपुर। अच्छा, पटना भी काफी बड़ा है। पटना ये काफी रेड वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जिसमें नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर सब आ गया। गॉट इट? चलिए, अब इनके हेडक्वार्टर्स भी है। हेडक्वार्टर्स का मतलब है कि जहाँ पे उसके जो मेन ऑफिसर बैठते हैं, सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट काम करता है। तो इनके हेडक्वार्टर्स आपको याद करने होंगे, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी में। सब नहीं करने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए करना है। पटना डिवीजन पटना में ही है। मगध गया के अंदर है। मुंगेर मुंगेर के अंदर ही है। भागलपुर भागलपुर में ही। पूर्णिया पूर्णिया में ही। कोसी सहरसा के अंदर। दरभंगा दरभंगा में ही। तिरहुत मुजफ्फरपुर में। और सारण छपरा में। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, एक है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर यूपी में है, वेस्ट यूपी में। और एक है मुजफ्फरपुर, वो बिहार में। कंफ्यूज मत होना आप लोग। गॉट इट? तो ये 9 डिवीजन थे, और ये 9 डिवीजन की राजधानियां, हेडक्वार्टर्स थी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, कल को आप आईएएस पीसीएस बने तो आपको इन हेडक्वार्टर्स में काम करने का मौका मिलेगा। राइट? ये 9, जिसे कमिश्नरी भी बोलते हैं, प्रमंडल या कमिश्नरी। गॉट इट? ये फिर से मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे, एक ही बात है। चलो, एंड में हम देख लेते हैं बिहार में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। 3 लैंग्वेज बहुत ही मेन। सबसे बड़े भाग पर मैथिली बोला जाता है। मैथिली। मैथिली को पहचानने का आसान तरीका क्या है कि वो अपनी सेंटेंसेस में 6 शब्द का ज्यादा यूज करते हैं। 6। गॉट इट? 6 शब्द का हर लाइन में, मतलब 6 बोल देते हैं वो। गॉट इट? सो मुझे बोलना नहीं आता, अदरवाइज मैं बोल के दिखाता आपको, है ना। सेकंड है मगध। मगध बेसिकली जो अभी हमने देखा था, पटना और इसके नीचे वाला गया, औरंगाबाद, ये वाला हिस्से में बोलते हैं। और तीसरा है भोजपुर, जो कि बिल्कुल यूपी और अपना जो बिहार का बॉर्डर है, ओके, वहां पे बोलते हैं। ये 3 मेन लैंग्वेज है। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मैथिली। इज दैट क्लियर टू यू? चलो, इसके अलावा भी 2-3 लैंग्वेज और हैं, उनके नाम देख लेते हैं। एक है देखो बज्जी का, जो बिल्कुल थोड़े लेवल पे बोलते हैं लोग। गॉट इट? मैथिली से थोड़ा सा अलग है, कौन वैसा ही। ठीक है, अंगिका। अंगिका जो भागलपुर वाले रीजन में बोलते हैं। गॉट इट? और सूरजपुरी, जो कि बंगाल बॉर्डर पे बोलते हैं थोड़ा। राइट?
बट मेन क्या था, मैथिली, मगधी और भोजपुरी। इसके अलावा बज्जिका, अंगिका और सूरजपुरी भी, सुरजापुरी। गॉट इट एवरीवन? चलो, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने बिहार के लैंग्वेजेस देखे, डिविजन्स देखे, डिस्ट्रिक्ट्स देखे, रिवर्स देखे। इन सब के ऊपर काफी डेप्थ क्लास आपको मिलने वाली है। गॉट इट? सो आज की क्लास से मेजर टेक अवेज क्या लेते हैं? नंबर 1, तैयारी, नोट्स, कंटेंट तो अपनी जगह पर है, वो नॉलेज का पार्ट है। स्किल्स का पार्ट, स्किल्स का पार्ट क्या है कि डेली लाइव क्लास में आना है और जो भी आपको डेली टारगेट मिलेगा उसे कंप्लीट करना। मैं लाइव क्लास में आऊंगा तो सबसे पहले आपसे टारगेट के ऊपर ही बात करूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा। गॉट इट? नंबर 1। नंबर 2, डेली बेसिस पे एमसीक्यू करना, इससे स्किल्स डेवलप होगी, माइंडसेट और एप्टीट्यूड बनेगा। गॉट इट? एप्टीट्यूड को आसान शब्दों में ऐसे समझो कि आप बेसिकली क्रिकेट स्टेडियम में, क्रिकेट का मैच चल रहा है और आप क्रिकेट के स्टेडियम में बैठ के आराम से उस मैच को देख रहे हो। गॉट इट? और आपको सब कुछ पता है कि आप वो चौका, चौका ऐसे मारते हैं, सिक्स ऐसे मारते हैं, कैच ऐसे होता है। ओके, कई लोग ऑडियंस में बैठ के चिल्लाते भी कि अरे आपको चौका मारना चाहिए था, है ना, आपको रन लेना चाहिए था। एक तो ये चीज होती है। और अब मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 साल 2 साल से मैच देख रहा है इस में, अब उसको पहली बार ग्राउंड पे उतारा गया, उसके हाथ में बैट दी गई, ये अब आप खेलो, तो क्या वो खेल पाएगा बहुत अच्छा? नहीं, क्योंकि उसने कभी खुद ग्राउंड पे उतर के मैच ही नहीं खेला, अपने हाथ में बैट ही नहीं उठाया। गॉट इट? तो 99% स्टूडेंट्स करते क्या है, ऑडियंस में, यूपीएससी और बीपीएससी के ऑडियंस में बैठे हुए हैं वो। गॉट इट? वो खुद प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे, खुद ग्राउंड पे नहीं आ रहे। गॉट इट? बैट अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं वो। तो जब तक आप बैट अपने हाथ में नहीं लोगे, आप परफॉर्म कैसे करोगे, प्रैक्टिस कैसे करोगे? गेटिंग इट? इन द सेम वे आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यू करना है। हमारा एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाला है, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे आप। गॉट इट? अगर आप रट्टा मारने पर ध्यान दे रहे हो तो एग्जाम में ऐसा तो कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा है जहां पर वो आपसे बैठ के पूछने वाले हैं कि चलो ये बताओ ये क्या होता है। गॉट इट? भाई एमसीक्यू का एग्जाम है, एक क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन है। बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं। गॉट इट? सो यूजुअली 4 ऑप्शन होते हैं सारे एग्जाम में, एबीसीडी, बट बीपीएससी 5 ऑप्शन देती है। 5वां ऑप्शन होता है उनका कि ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। ये दोनों बात एक ही में लिखा होता है, ये बहुत कंफ्यूज करता है। मतलब नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है तब भी ई आंसर होगा, और ऑल ऑफ द अबव है तब भी ई आंसर होगा। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन की वजह से बेचारे गड़बड़ कर देते हैं। गॉट इट? तो आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, देन यू आर गुड टू गो। फाइन। एट द एंड आई विल टेक अप योर क्वेश्चन। जो लाइव क्लास में स्टूडेंट्स है वो अभी पूछ सकते हैं, बाकी जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं हमारा, आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर अपना एक पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो। राइट? यस, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? आकांक्षा, प्रियंका? आई थिंक जो ऑप्शंस की बात बता रहे हैं वो आप, लास्ट ईयर ये जो है ये 4 पे हो गया है। हाँ, पहले जो है ये 5 रहता था, 20 अभी में ये 5 के अंदर 4 हो पे गया। आ गया है। ओके, तो हो यस सकता है सर, वापिस आ अब जाए, ये बट आपको तैयार रहना है दोनों सिनेरियो के लिए। गॉट इट? द थिंग इज दैट कि आपको दोनों सिनेरियो के लिए तैयार रहना है। फाइन, चलो नेक्स्ट। And also when sir I was filling the form, they didn't ask about the center. सेंटर के बारे में नहीं तो, सेंटर बीपीएससी के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं आता है चूज करने का, वो अपनी मर्जी से सेंटर देते हैं। गॉट इट? यूपीएससी का या और कोई दूसरा एग्जाम दोगे तो यूजुअली वो हमें सेंटर बता देते हैं, लेकिन बीपीएससी हमें सेंटर चुनाव का ऑप्शन नहीं देती। गॉट इट? सो मोस्टली जो दिल्ली से जाएंगे, जो बाहर से जाते हैं, उनको पटना ही सेंटर मिलता है। और अगर स्पेशली आप गर्ल स्टूडेंट हो तो 100% आपको पटना ही मिलेगा। गॉट इट? सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपने ट्रेन टिकट्स बुक कर लें। ओके, क्योंकि लास्ट डेट पे आपको टिकट्स नहीं मिलेगी। फाइन, तो आप टिकट बुक कर लो। अब आप बोलोगे सर हमें तो सेंटर पता ही नहीं है, दैट्स वाई आप पटना का टिकट बुक करोगे। पटना का बुक करने का 2 रीजन है। सबसे पहला ये कि 99% चांसेस है पटना ही मिलेगा आपको। गॉट इट? और 1% चांस है कि ना मिले, तब भी कोई इश्यू नहीं है। पटना इज द सेंटर ऑफ बिहार। अगर आप पटना पहुंचे तो पटना से कहीं भी जाया जा सकता है। गॉट इट? तो इसमें आपको कुछ नुकसान नहीं है ना। लेट से आपके एग्जाम से 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आया और आपको पता चला कि आपका सेंटर कहीं और है, और इस टाइम पे अगर आपको टिकट मिल गया तो अच्छी बात है, आप उसको यूज करो, इस टिकट को कैंसिल करो। बट प्रॉब्लम ये होती है कि 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। गॉट इट? और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें स्टूडेंट्स को टिकट मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है जाना। एक छोटा सा गेट होता है ट्रेन में, उससे 40-50 लोग एक बार में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। ओके, आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख सकते हो, कितनी बुरी हालत हो जाती है। फाइन, तो दैट्स वाई अगर आपको अच्छे से जाना है तो पहले से टिकट बुक कर लो, कुछ नुकसान नहीं है। अगर वो सेंटर नहीं पड़ा तो कैंसिल हो जाएगा, पड़ गया तो अच्छी बात है। गॉट इट? चलो
तो सेंटर आपका एग्जाम से 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही पता चलेगा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, उससे पहले अपने को पता नहीं चलेगा। यस, एनीथिंग एल्स? सर द टारगेट्स बेसिकली जो हमें खुद कवर करने हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो उसके लिए मतलब आप कुछ अकाउंटेबिलिटी वगैरह या फिर कुछ डेली टारगेट देंगे? यस एब्सोल्युटली। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है बीपीएससी के लिए स्पेशली, उसमें आपको डेली बेसिस पर टारगेट मिलेंगे जो आपको 1 दिन में कवर कर लेंगे। क्लास से पहले कोशिश करनी है कवर करने की। जैसे कल का टारगेट मैं आपको आज ही दे दूंगा, गॉट इट? तो उसको आप कवर करोगे, रिवाइज करोगे, और कल की क्लास में आओगे तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी टेस्ट हो जाएगी आपकी। कुछ ओरल क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, ओके, कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, राइट? सो वो डेली बेसिस पे होता रहेगा, तो आपका एप्टीट्यूड भी बन जाएगा और तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, जब हमारा कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है, गॉट इट, वो मेंटोर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तब आपकी तैयारी में एफिशिएंसी आती है, प्रोडक्टिविटी आती है। अदरवाइज आप ऐसे ही लगे रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो, फोकस नहीं होता। फाइन, दैट्स वाई एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। हम बिहार की बात कर रहे थे, ओके, मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, वो एक सामान्य से गांव का एक सामान्य सा बालक था, समझ रहे हो? और उसे आचार्य चाणक्य ने, आप समझ रहे हो, अखंड भारत का सम्राट बनाया, राइट? सिमिलरली महाभारत में पांडवों ने, अर्जुन ने युद्ध जीता, उनके साथ में लॉर्ड श्री कृष्ण थे, गॉट, तो जिन्होंने उनको मेंटोरशिप करी। तो दैट्स वाई हमारी लाइफ में गुरु का एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। फाइन, ये किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पे कोई कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट एट ऑल, गॉट इट? आप जानते हो ऑलरेडी वी आर वर्किंग प्रोफेशनल, गॉट इट? तो यहाँ पे तो हम होंगे कामयाब एनजीओ की मदद से एक तरीके से सोशल सर्विस दे रहे हैं, गॉट इट? तो हमारा पर्पज यहाँ पे होता है सही गाइडेंस देना। आप किसी भी फील्ड में जाए, चाहे आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, बिजनेस में जाना हो, एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। वो आपके रास्ते को आसानी कर देते हैं, गॉट इट? वो उन गलतियों को दोहराने से आपको बचा देंगे जो आप करोगे। फाइन, तो डेफिनेटली वी शुड हैव अ मेंटोर। फाइन, और इसके साथ में जो कंटेंट है, जो टारगेट की स्टडी मटेरियल क्या होगा, पीडीएफ क्या होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर क्या है, वो भी साथ में आपको सेट बट सो दैट आपको अपने लेवल पे टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी स्कोप ना हो। लेट्स से मैंने आपको टारगेट दिया 1057 का रिपोर्ट, तो साथ में इसकी वीडियो भी मैं अटैच कर दूंगा, इसके नोट्स भी मैं अटैच कर दूंगा, सो दैट आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करोगे और आपको क्लास मिल गया, आपको नोट्स मिल गया, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, गॉट इट, आप सही से पढ़ाई कर पाओ। बिकॉज होता क्या है कि फोन एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी यही क्रिएट करता है। ओके, आपको एक चीज ढूंढने के लिए जाते हो और इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हो, फेसबुक पे चले जाते हो, पता ही नहीं चलता 2-3 घंटे कैसे चला गया, फिर याद आता है तो हम तो इस काम के लिए आए थे। ओके, तो दैट्स वाई ये सारी चीजें हम आपको करके दे रहे हैं। आपका बस काम है कि आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, टारगेट को पूरा करने पर ध्यान दो। टारगेट मिस भी होगा, इट्स ओके, गॉट इट? मेंटोर से आपको डांट भी खानी पड़ेगी, इट्स ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द जर्नी। फाइन, but every day try to improve. Okay, and this is how we are going to qualify 71st BPSC, right? On that note, I would conclude the session. God bless you. All the very best to you.